हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। अभी सर्दियों में आंवले बहुत आ रहे हैं और ये आयरन और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन्हें अपने डाइट में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि हम इन आंवलों को उबालकर मुरब्बा बनाते हैं तो इसके काफ़ी सारे पोषक तत्व उबलने के कारण बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए आज मैं इसे बिना उबाले, जैसे मैंने बचपन से इसे अपने घर में बनते देखा है, वैसे बता रही हूँ। साथ ही साथ हम अलग से चाशनी बनाने की झंझट भी नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने लगभग आधा किलो, ये देखिए, बड़े साइज के आंवले लिए हैं। और कोशिश कीजिए कि आंवले में कोई भी दाग ना हो या दाग कम से कम हो। इनको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और पानी में भिगो के रखा है पूरी रात भर के लिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पानी में डाला है फिटकरी। तो ये फिटकरी आसानी से मिल जाती है दुकानों पे। इसको मैंने आधा चम्मच पीस के या कूट के इस पानी में मिक्स कर दिया था और आंवलों को इसमें भिगो दिया था। तो ये फिटकरी इसलिए डाली जाती है कि जिससे कि इसका कसैलापन दूर हो जाए। पर सच बता रही हूँ मैं आपको कि मैंने कई बार बिना फिटकरी में भिगोए हुए भी इस आंवले के मुरब्बे को बनाया है। उसमें स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि ये जो बिटरनेस है इस आंवले की, वो इसका ओरिजिनल टेस्ट है। आप उसको गायब नहीं कर सकते हैं। जैसे करेले की जो बिटरनेस होती है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उसके कड़वेपन को दूर नहीं किया जा सकता है। वैसे ही आंवले के मुरब्बे को अगर बिना फिटकरी में भिगोए हुए भी हम बनाएंगे तो भी उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। अब इस आंवले को मैंने 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया। और ये देखिए, अब इसको मैं अच्छे तरीके से सुखा लूँगी। तो एक एक आंवले को मैंने इस तरीके से कपड़े से पोंछ के रख दिया है। आप चाहें तो इसको 10-15 मिनट के लिए धूप में रख दें, जिससे कि इसका पानी सूख जाए। तो मैंने तो इसको इस तरीके से पोंछ के एक दूसरी प्लेट में रख देना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अब ये हमारे आंवले सारे सूख चुके हैं और अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्क लेनी है। ये देखिए, इससे हम इस आंवले पे छेद करेंगे। जितने अंदर तक ये बीज तक फॉर्क जा सकती है, उतने अंदर तक हमको इसको छेद करना है। तो छेद इसलिए करना है क्योंकि आंवले में अंदर तक जो चाशनी का रस है वो अंदर तक भर जाए। जो चाशनी है, मीठापन है, वो अंदर तक इसमें भर जाए। तो इस तरीके से बहुत केयरफुली लेकिन हमको करना है, क्योंकि अगर यहाँ से ये स्लिप हो गई है, फिसल गया ये फॉर्क, तो बिल्कुल हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी। तो बहुत केयरफुली हमको इसमें छेद करने हैं। ये देखिए, इस तरीके से। इसका एक सांचा भी आता है मार्केट में, अगर वो मिलता है आपको तो वो भी रखिए। अगर वो नहीं है तो आसानी से इस फॉर्क से भी हो सकता है। हल्की सी मेहनत का काम है, लेकिन हो जाता है। तो इस तरीके से हमको जितने मैक्सिमम छेद हो सकते हैं, बिल्कुल बीज तक जाना चाहिए फॉर्क, इतना कोशिश कीजिए। हम सारे आंवलों में छेद कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे आंवलों में छेद कर लिया है और कितने सुंदर से लग रहे हैं हमारे सारे आंवले जब इसके ऊपर छेद हो चुके हैं। तो ये देखिए, और अब इसके आगे की प्रोसेस में चलते हैं हम। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई मेरी स्टील की है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मुरब्बा बनाने के लिए, कुक करने के लिए हमें जो भी बर्तन लेना है वो स्टील का हो। कोशिश कीजिएगा लोहे का बिल्कुल भी ना लीजिएगा। तो चाहे वो भगोना लें, चाहे आप कढ़ाई लें। अब मेरे आधा किलो आंवला थे तो मैंने आधा किलो ही इसमें चीनी डाल दी। तो चीनी की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मैंने जितना आंवला उतनी ही चीनी ऐड करी है। और अब इन दोनों को हम मिक्स करके रख देंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि जो पानी है आंवले का, उसके कारण चीनी हल्की सी मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, लगभग 1.5 घंटे के बाद मैंने इसको खोला तो ये हल्की सी पसीज गई है चीनी। बहुत पूरी तो मेल्ट नहीं हुई है, लेकिन हल्की सी पसीज गई है। अब इसी को हम 3-4 घंटे छोड़ देते तो ये काफ़ी मेल्ट हो जाती थी। और ठंड का मौसम है, इसलिए भी जल्दी मेल्ट नहीं हुई है। अब इसको मैंने गैस पे चढ़ा देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी चीनी मेल्ट नहीं हुई है, इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो सबसे कम वाली धीमी वाली गैस होगी, बर्नर होगा, आप उसमें इस कढ़ाई को चढ़ाइएगा और इसको लगातार चलाते रहना है। कब तक? जब तक कि ये चीनी मेल्ट ना हो जाए। तो क्या होगा कि आंवला भी पानी छोड़ेगा। ये देखिए, आंवले ने पानी छोड़ दिया है। इसमें कम से कम मेरे को 15 मिनट लग गए थे, क्योंकि ये चीनी के दाने मेरे बड़े बड़े थे। आप चाहे तो चीनी को पीस के मिक्स करिए, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं थोड़े से केसर के धागे डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए, और कलर बहुत अच्छा आ जाता है इस मुरब्बे का। और साथ में ये कुछ 2-3 इलायची मैं सिर्फ खोल के डाल रही हूँ। इसको ना मैंने कूटा है, क्योंकि वो काला कालापन आ जाएगा मुरब्बे में, वो अच्छा नहीं दिखेगा। सिर्फ फ्लेवर के लिए मैंने 2 से 3 इलायची इस तरीके से खोल के डाल दी हैं।
ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप ये सब ना भी डालेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब ये चूँकि चीनी मेल्ट हो चुकी है तो आप इसको बीच-बीच में चला सकते हैं, रुक-रुक के चला सकते हैं, कंटिन्यूअस चलाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमको इसको पकाना है। तो ये देखिए, और थोड़ी देर के बाद में ये बहुत अच्छा कलर आ चुका है हमारे मुरब्बे का। हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे वरना ये बहुत डार्क कलर हो जाएगा और चाशनी भी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अब ये देखिए हमारा आंवला कितना बढ़िया कुक हो चुका है। ये मैं आपको एक प्लेट में निकाल के बताती हूँ। हमने इसको उबाला नहीं है, उसके बावजूद ये देखिए कितना बढ़िया पक चुका है। इसको मैं चम्मच से प्रेस कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा दब रहा है, मतलब ये परफेक्ट कुक हो चुका है। तो बिना उबाले, बिना पौष्टिक तत्व इसके ख़त्म किए हुए हमने ये आंवले का मुरब्बा बनाया है। और इसकी चाशनी भी देखिए कितने मोटे तार की चाशनी बनी है। लास्ट में इतना मोटा तार इसका बनना चाहिए, मतलब हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अब मैंने गैस बंद कर दी है और ये देखिए हमारे गुलाब जामुन जैसे आंवले दिख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट कलर भी आया है। और अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो ठंडा करने के लिए मैंने एक बोल में इस सारे आंवले को निकाल लेना है। ये देखिए फूल के कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और ये सब हमने इसमें छेद किए थे, इसके कारण इसमें चाशनी अंदर घुस गई है, इसके कारण ये बहुत अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं। और हमारी चाशनी का कलर तो देखिए कितना परफेक्ट आया है, गोल्डन, क्योंकि हमने इसमें केसर डाला था। तो अब इस बोल को मैंने ठंडा होने के लिए रख देना है, कम से कम 1 दिन के लिए, ताकि चाशनी अंदर अच्छे तरीके से भर जाए। तो लगभग 24 घंटे के बाद ये देखिए हमारे आंवले बहुत अच्छे तरीके से रसीले हो चुके हैं, कितना प्यारा कलर आया है। और अब इन आंवलों को मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि हमने बिना उबाले इस आंवले के मुरब्बे को बनाया है, उसके बावजूद ये आंवले कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं और साथ ही साथ चाशनी कितनी अच्छे तरीके से इसमें अंदर तक भर गई है। तो इस पूरे आंवले के मुरब्बे को बनाने में लगभग मुझे 55 से 60 मिनट लगे थे इसको उबालने में। तो चूँकि मेरे जो शक्कर के दाने थे वो बहुत मोटे थे, आप चाहें तो चीनी को पीस के इसमें डालिएगा, और चाहे तो अगर आपकी चाशनी में जो शक्कर है वो नहीं पिघल रही है तो थोड़े से पानी के छींटे दे दीजिएगा। और बाद में सूखी बॉटल में ठंडा होने के बाद इसे भर के रखिए। ये सालों साल नहीं ख़राब होता, आप 5 साल तक भी इसे खाइए, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पर एक टिप मैं और देना चाहूँगी, यदि अगर आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाती है बाद में ठंडी होने के बाद, तो आप क्या करिए, आंवलों को उसमें से बाहर निकाल लीजिए और चाशनी को वापस से भगोने में डाल के थोड़ा पानी डाल के उसको उबाल लीजिए, फिर उसमें आंवलों को मिला दीजिए। या फिर अगर आपकी पतली हो गई है चाशनी, ठंडी होने के बाद भी पतली लग रही है, तब भी आंवलों को बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद चाशनी को दोबारा से थोड़ा और पकाकर गाढ़ा कर लीजिए, फिर उसमें आंवलों को डाल दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।